अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट का। और बेटा हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर्स भी टैली करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वो ज़रा हम बाद में करते हैं। पहले बेटा हम आते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या है, फिर पहले आपको ज़रा प्रॉपर काम समझा दें कि आपने करना क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ और ज़रा मेरा सवाल ध्यान से समझना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट? दोबारा सुन लो और मुझे ये जवाब मत देना सर चुका था चुकी थी, पहले बोल रहा हूँ मैं। मुझे मीनिंग का बताओ क्या फ़र्क है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट? नाउ लेट्स जस्ट से कि आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी, और मैं बोलता हूँ कि आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था। तो व्हाट्स द डिफरेंस, मीनिंग में क्या फ़र्क आ रहा है? तब कहां पर हम क्या यूज करेंगे? एक अंग्रेज किस सिचुएशन पे एग्जैक्टली अलीशा बेटा, लेकिन आपने बताया ठीक आंसर है, लेकिन जरा इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा। हाँ भाई बताओ क्या फर्क है हमारे पास। चलो जरा अब यहां देखो जरा। अलीशा बेटा हद हो गई। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा जरा देखो, एक मिनट के लिए जरा इमेजिन करो। मैंने जैसे कि ये लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए मेरे बच्चों कि हम जो है जानते हैं कि जब इंग्लिश की बात की जा रही होती है तो चलता है लेफ्ट से राइट पर, ऐसा ही है। जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं, ठीक। तो अगर इस सेंटेंस के मुताबिक बात करें मेरे बच्चों, आप समझ लीजिए कि जो सी है ना वो क्या है, वो है हमारे पास प्रेजेंट। सी क्या है हमारे पास? प्रेजेंट है। यहां तक मसला नहीं? ठीक। इसका मतलब कि अगर हम सी से बैकवर्ड्स जाएं, पीछे की तरफ जाएं, अब मैंने 2 पॉइंट लिख लिए, लाजमी नहीं है कि ये 2 पॉइंट यहीं पर हो, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आप यहाँ आप ए वाला पॉइंट यहाँ ले लो, या मर्जी ए वाला पॉइंट यहाँ ले आओ, बी वाला पॉइंट यहाँ ले आओ, मसला नहीं है। बस बैकवर्ड्स के, बैक के पास्ट के 2 पॉइंट, पास्ट के 2 पॉइंट, ठीक। अब जाहिर सी बात है उनमें से एक ए होगा एक बी होगा, क्या बता कभी कभार दोनों चीजें साथ भी हों तो एक अलग बात है। हम पास्ट परफेक्ट रूल्स के मुताबिक तब यूज करते हैं जब पास्ट के दो चीजों के बारे में बात की जा रही हो, कंपैरिजन आ रहा हो। दोबारा सुन लो, हम पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं जब पास्ट की ही दो चीजों के बारे में जिक्र किया जाए और उनमें कंपैरिजन हो। कंपैरिजन कैसा? टाइम का, कि कौन सी चीज पहले हुई है। जो चीज पहले होगी उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट। दोबारा सुन लो, जो चीज पहले होगी उसके लिए आएगा पास्ट परफेक्ट। अब मेरे बच्चों जरा मुझे जल्दी से बताओ कि आपके सामने जो मैंने लाइन बनाई है, मुझे बताओ कि अगर हम बात करें अपने जो पास्ट गुजरा हुआ है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसके मुताबिक सबसे पहले क्या चीज हुई थी? पहले बी वाली चीज हुई है या पहले पहले ए वाली चीज हुई थी? सबसे पहले इनमें से बताओ, पहले बी वाला पॉइंट हुआ था या पहले ए वाला पॉइंट हुआ था? कुछ भी बोल दो। ए और बी लिख के भेज दो, मसला नहीं है। ए लिख के भेज दो या बी लिख के भेज दो, मसला नहीं है। अरे भाई ए वाला पॉइंट हुआ था, ये देखो ना, ए, फिर ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद हम प्रेजेंट में मौजूद हैं। इसका मतलब पहले कौन सी चीज हुई थी? पहले ए हुआ था, उसके बाद बी। देखो ना टाइम यूं चल रहा है ना मेरे बच्चों, सबसे पहले ए आया, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद अब हम सी पे खड़े हुए। क्या कर रहे हो?
ठीक है, अब जरा सुनो, चलो सुनो सुनो, मैं अगर इसको थोड़ा सा और नीचे करके लेके जाऊं तो ये देखो क्या लिखा हुआ मैंने सी के बारे में लिखा है कि प्रेजेंट है, बी के बारे में लिखा है पास्ट है, ए भी क्या है, पास्ट है। ए भी पास्ट, बी भी पास्ट, तो भाई फर्क किस तरह करें? मैंने ए पे लिख दिया कि ए क्या है, फार पास्ट है, मतलब ये पास्ट से भी पहले का पास्ट है। भाई देखो, अगर बी वाला पॉइंट होता ही नहीं, अगर बी वाला पॉइंट होता ही नहीं, तो मैं तो सिंपली इसको बोल रहा होता पास्ट। मेरी बात समझ रहे हो? अगर बी वाला पॉइंट मेरे बच्चों होता ही नहीं, तो मैं तो इसको सिंपल ए वाले पॉइंट, ए वाले को क्या बोल रहा होता, पास्ट बोलता, फार पास्ट थोड़ी बोलता। फार पास्ट बोलने की क्या वजह है भाई, ये पास्ट का भी पास्ट है। अब आप लोगों ने मेरे बच्चों कुछ ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, यकीनन 9 मैट्रिक के तुम लोग करके आए हो अगर, या अगर ट्रांसलेशंस तुम लोग करके आए हो ओ लेवल्स वगैरह में, कुछ किसी ने भी पढ़ा है, तो तुम लोगों ने लाजमी इस किस्म के सेंटेंस सुने होंगे। वो क्या कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। हाँ भाई, सुने इस तरह के सेंटेंस के नहीं सुने हो बताओ? जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। मैं ट्रांसलेशन का नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूं क्या मेरे बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस का आइडिया है? बिल्कुल। अब जरा सेंटेंस पे गौर करो, ये देखो नीचे तुम लोगों के यही सेंटेंस आ रहा है। हाँ भाई, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। मेरे बच्चों, हमारे पास इस पूरे एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पूरे एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं। जब मैं घर पहुंचा पहला पार्ट, मेहमान जा चुके थे दूसरा पार्ट। यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं और मजे की बात क्या है, दोनों के दोनों पास्ट में हैं। एक है मेरा घर पहुंचना और दूसरा है मेहमानों का जाना। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है, जब मैं घर पहुंचा, या और एक लिखा हुआ तो मेहमान जा चुके थे, तो मुझे बताइए कि ए वाला पार्ट कौन सा है, मेरा घर पहुंचना या मेहमानों का जाना? बताओ भाई, ए वाला पार्ट कौन सा है? बताओ इनमें से पहले कौन सा काम हुआ है, पहले मैं घर पहुंचा हूं या पहले मेहमान गए हैं? बताओ। बिल्कुल, मेहमान गए हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, मेहमान का जाना क्या है, ए पर आएगा, और मैं बाद में घर पहुंचा। देख रहे हो, कंपैरिजन आ गया। मतलब अगर देखा जाए, दोनों बातें हम पास्ट की ही कर रहे हैं मेरे बच्चों, दोनों बातें हम कर पास्ट की ही रहे हैं, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, कंपैरिजन आ गया। तो जो चीज पास्ट की भी पास्ट में हो, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट। वरना नॉर्मली टीचर्स क्या बोलते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अरे भाई, तो लॉजिक तो बताओ, निशानी नहीं पूछ रहे, लॉजिक पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। अब जरा सुनो, सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, ये वाला जरा सेंटेंस उतार लो, बता रहा हूं काम क्या करना है, लेकिन बस ये उतार लो जरा, बताता हूं। जब ये सिर्फ एक सेंटेंस उतारो, सिर्फ एक, टू मत लिखना भी, जो 4 लाइनें छोड़ के टू लिख देते हो ना, वो नहीं करना। ये सेंटेंस उतार के मुझे बताओ सर डन, जरा जल्दी करो जरा, ये यहां तक सेंटेंस उतार के मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ कि सर डन। शाबाश। एक सेंटेंस उतारने के लिए दिया है, सुस्ती मत दिखाओ सारे के सारे। 2-4 बच्चों के मैसेज आए बस मेरे पास अभी तक, हद हो गई। इतना बड़ा कौन सा काम दे दिया भाई मैंने? अब देखो बेटा, आपने पास्ट परफेक्ट जो सॉल्व करना है ना मेरे बच्चों, उसको थोड़ा हटके सॉल्व करना है। मतलब कि पास्ट परफेक्ट के मैं आपको जो सेंटेंसेस दूंगा,
आप उन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव की तरह नहीं बनाओगे, लेकिन इसके दो आंसर होंगे, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। अब आप बोले सर दो आंसर का मतलब क्या हुआ, क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं बेटा, अलग अलग नहीं है, लेकिन सीन ये है कि दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि हमारे कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे होते हैं भाई कि वो यूज़ करते हैं और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब सुनो, क्योंकि दो पार्ट हैं तो याद रखना उसके मुताबिक करना है। आप लोगों ने अभी कहा कि सर मेहमानों का जो जाना है वो आ रहा है, वो फार पास्ट है, और मेरा घर पहुंचना क्या है, पास्ट है, मतलब बी पॉइंट है। तो मेहमानों के जाने के लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, मतलब कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक। अब यहां पर जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं तो इन लोगों की सोच क्या होती है, वो पहले सेंटेंस पढ़ता है फिर बनाता है। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सेंटेंस पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन वो सेंटेंस पढ़ते वक्त क्या जहन में आता है, पहले बोलता है कि भाई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जब मैं घर पहुंचा, तो पहले मैं इसी को इंग्लिश में बनाऊंगा और फिर दूसरे वाले पार्ट को बाद में बनाऊंगा। गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा पाकिस्तानी तरीका आ जाता है। अब जरा देखो, जब मैं घर पहुंचा, तो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक इसकी इंग्लिश क्या होगी, जरा मुझे बताओ। जब मैं घर पहुंचा, बताइए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कभी शाबाश, इंशाल्लाह। समिया बेटा आपका भी सही है। ईमान बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में ईडी फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगर रीच यूज कर रहे हो तो रीच आएगा, और जैसे कि समिया ने कहा कैन आई गॉट होम, ठीक है। अब सुनो, व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक, और मेहमान जा चुके थे, अब इसको बताओ क्या बनेगा। एक तो बना दिया, द गेस्ट्स, मेहमानों को बोलेंगे द गेस्ट्स, प्लूरल। हेड लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या बन जाएगा बताओ? द गेस्ट, शाबाश। ऑलरेडी, ऑलरेडी नहीं आएगा, ऑलरेडी नहीं आएगा। लेफ्ट, लेफ्ट आएगा। समिया बेटा ऑलरेडी नहीं आएगा, ठीक है। जी हाँ, मगर मैं सेंटेंस ये बोलता ना, भाई मेहमान पहले ही जा चुके थे, तब आती बात, क्योंकि बात करने का तरीका अलग अलग है ना मेरा बच्चा, बात करने की नौयत को समझो, ठीक है। अरे हुरिया मेरा बच्चा, अरे 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 अरे, गैस नहीं, गैस नहीं, गेस्ट, GUESTS, मेहमान, ठीक है बेटा, गैस नहीं। द गैस हैड लेफ्ट। लेकिन अब जरा कंबाइन कर लो मेरे बच्चों, जरा दोनों सेंटेंस को जरा मुझे कंबाइन करके लिख के आंसर करो। यहां पर क्या बन गया, शाबाश। दोनों पार्ट को कंबाइन कर लो, जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, तो आंसर क्या बन गया, जरा मुझे बताओ। देखता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं तुम लोग वो मिस्टेक करते हो कि नहीं करते। ओके, इंशाल ने लिखा, एक मैसेज किया है। ये अच्छा है। समिया बेटा जरा तुम एक चीज चेक कर लेना, ठीक है। अब मिक्सचर कॉम्बिनेशन आ, जरा सुनो यहाँ पर। अच्छा बेटा, जैसे कि समिया बेटा आपने गॉड का वर्ड लगाया है, सही है, ठीक है, लेकिन जरा मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना मेरा बच्चा, क्योंकि बाकी अक्सरियत ने रीच्ड का वर्ड यूज किया है, तो लिहाजा मैं उसको गलत नहीं, गॉड को गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो। मेरे बच्चों, आप लोगों में से अक्सर ने बनाया क्या कि व्हेन आई रीच्ड होम द गेस्ट हैड लेफ्ट, ये बनेगा व्हेन आई रीच्ड होम द गेस्ट हैड लेफ्ट। लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हो तो बेटा बीच में लाजमी कॉमा लगाना पड़ेगा, लाजमी कंजंक्शन लाजमी भी लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे, अगर नहीं लगाओगे तो बेटा, अगर सर फिरे के हाथ में लग गई कॉपी तो वो काट देगा।
अरे समिया मेरा बच्चा, आपको ठीक करने की जरूरत नहीं थी, मैं बोल तो रहा हूँ आपने ठीक लिखा है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट का बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर इस तरह से कोई आंसर करेगा तो कॉमा लाजमी आएगा, लेकिन आपने इस अप्रोच से किया ही नहीं था, तो लिहाजा मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, मैं इस अप्रोच की बात कर रहा था। ठीक है। अच्छा, द गेस्ट, बेटा अब्दुल कभी द गेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि जिससे आपको कॉमन लगाना पड़े, वो क्या, कि पास परफेक्ट वाला पार्ट पहले लेकर आ जाओ। तो क्या बन जाएगा, देखो, द गेस्ट हैड लेफ्ट और व्हेन आई रीच्ड होम। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर कॉमा लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है? बात तो वही है, लेकिन इस सिचुएशन में कॉमा लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? सेम वही चीज है। अगर किसी को आंसर पता है तो हैंड रेस कर लो अपना। हाँ भाई, बात वही है, लेकिन नीचे वाले कंडीशन के बाद में। शाबाश, नुजैफा और समिया दोनों ने ठीक आंसर दिया। बिकॉज बेटा यहां पर व्हेन वो काम कर रहा है जो कॉमा का काम था। ठीक है। व्हेन क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है। मेरे बच्चों, ये आपने तमाम दो सेंटेंसेस के करने हैं। ठीक है। अगर आपकी अप्रोच सिर्फ ये वाली है तो बेटा इट्स अप टू यू। ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट रुको जरा। मेरी आवाज हल्की आ रही है तो कुछ करते हैं जरा आपके लिए। हाँ, यार हैरत की बात है, हल्की आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं भाई। हाँ बेटा समिया, क्लियर है मेरा बच्चा आवाज? अब यहाँ भी हल्की आ रही है? समिया, हाँ ठीक है, वो जरा बेटा खुद ब खुद ना ऑटोमेटिकली आवाज को कम कर देता है। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों ने हर सेंटेंस के बेटा इस तरह के दो आंसर्स लिखने हैं। यहां तक अगर काम समझ में आ गया तो मेरे बच्चों मुझे लिख के भेज दो कि सर ओके सर, ताकि फिर मैं आपको जरा सेंटेंसेस करने के लिए दूं। ओके ओके सर, कुछ भी लिख के भेज दो भाई। ओ, सही 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 सही। अब जरा ये देखो, तुम लोगों के पास जरा नोट करो, 2 3 4 5 6 7। अब जरा, अब आप बोल सकते हैं कि सर आपने बीच में ये वाली लाइन क्यों ड्रॉ करी है? ठीक है, आप लोग ये पूछ सकते हैं। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 2 3 4 5 6 7 तक जब बना लो, 7 के बाद आप लोग भी इस तरह लाइन ड्रॉ करोगे, और उसके बाद 8 9 10 वाले बनाओ। 8 9 10 वाले अलग से मैंने क्यों दिए, में इसकी एक वजह है। अगर तुम लोग खुद बना लो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, अगर गलत बनाओगे, जो कि मुझे बहुत हद तक यकीन है कि आप में से अक्सर ये गलत ही बनाएंगे, क्या पता सब गलत बना दो, तो मैं बाद में समझाऊंगा कि इसमें गलती आई क्यों है। ठीक है। अभी के लिए मेरे बच्चों आप जरा सब के सब शुरू हो जाओ ये वाले सेंटेंस बनाना। थोड़ी देर में वैसे भी क्लास ऑफ हो जाएगी, मैं जरा आप लोगों को नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूँ। फटाफट जरा नोट डाउन कर लो बेटा सारे बच्चे। और बल्कि आई थिंक मैंने थोड़े बहुत ज़रा वर्ड्स शायद मुश्किल यूज़ किए होंगे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैसेज पर। ठीक है, यहीं पर मतलब लिखना शुरू करो। लिखते हुए अगर सेंटेंस समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, तो मुझे पता है मैं बना लूंगा या बना लूंगी, तब तो ओके। लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा लगे, फिर पूछ लेना ज़रा। सेट है? मैं ज़रा अभी के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने ही हूँ, जल्दी करो। कोई नहीं, जल्दी करो, टाइम दिया है मैंने बेटा। बहाने बस ढूंढो तुम लोग सारे के सारे, स्क्रीन शॉट ले लें हम लोग। हाँ, तो बेटा एक काम करो ना कबीर बेटा, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, लेकिन साथ साथ लिखो भी, टाइम दे रहा हूँ ना करने के लिए मैं। चलो, शाबाश।
बेटा पहले नोट डाउन तो कर लो कबीर बेटा, उसके बाद आंसर भी कर लेना। पहले नोट तो करो, वरना क्लास खत्म हो जाएगी, बाद में क्या करोगे। हाँ बेटा समिया, ये भी ठीक है। बाय द टाइम आई रीच स्टेशन। लेकिन मेरा बच्चा, मैं दरअसल बिल्कुल बेसिक इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि हर बच्चे का दरअसल माइंड सेट होना मेरा बच्चा, तभी करवाता हूँ, समझे। इंशाल्लाह बेटा, अगर मैं बता दूंगा तो फायदा क्या होगा, हैं। अगर ये मैं ही बता दूंगा तो फायदा क्या होगा। हम्म। खुद करो। बस 2 मिनट और दे रहा हूँ, फिर क्या मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने एक काम करके लेके, अरे मैंने शायद प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर नहीं बताया ना। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर नहीं बताया, चलो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर पहले बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा। मैं सारा बस प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर बता रहा हूँ, जब तक सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। आ, उस क्या बोल रही हो तुम। उसका, तुम कौन अरे उसके लिखा हुआ है, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, मतलब बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। मेरा बच्चा क्या हो गया। उसको कहाँ लिखा है मैंने, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, मतलब बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। चलो अदरवाइज जरा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। समिया बेटा जरा माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के जरा मुझे वो पूछो जरा, ताकि मैं 1 बाय 1 टैली कर दूं जरा आंसर सारे के। वन पूछो जरा। वो खाना पका चुकी है। ठीक है। तो इसका बनेगा शी हैज कुक्ड। अच्छा, फूड लगाओ ना लगाओ मर्जी है, लेकिन अगर लगाना ही है तो मील भी लगा सकते हो, फूड भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कुक्ड इटसेल्फ इसका मतलब क्या होता है, खाना पकाना ही होता है। ठीक है। तो शी हैज कुक्ड फूड, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, हैज शी कुक्ड फूड, हैज शी नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट है बेटा। कराची में बारिश हो चुकी है। ठीक है। इट हैज रेन्ड इन कराची, इट हैज नॉट रेन्ड इन कराची, हैज इट रेन्ड इन कराची, हैज इट नॉट रेन्ड इन कराची। नेक्स्ट। मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, एक ही बात है, जब भी सेम बनेगा। आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। अच्छा। अच्छा, अगर थोड़ा सा अच्छा वाला बनाओगे तो बन जाएगा आई हैव हैड फूड। ठीक है, तब भी सही है। लेकिन मत बनाना, रहने दो, अभी नहीं बना, तुम लोग छोड़ दो, नहीं बनाना, आगे आ जाओ। हम मैच जीत चुके हैं। We have won the match, we have not won the match, have we won the match, have we not won the match. Next. तुम्हारी गाड़ी तुम गाड़ी खरीद चुके हो।
You have bought a car, you have not bought a car, have you bought a car, have you not bought a car. Next. वो लाहौर जा चुका है, ये 6A था। 6A था, ठीक है। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि किसकी मीनिंग क्या है। अगर इस मीनिंग में बना रहे हो कि वो लाहौर में है तो बनेगा मिसाल के तौर पर ही हैज़ गॉन टू लाहौर, ही हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, हैज़ ही गॉन टू लाहौर, हैज़ ही नॉट गॉन टू लाहौर। और अगर आप इस मीनिंग से बना रहे हो कि वो उसका मतलब लाहौर चक्कर लग चुका है, तो आप क्या बोलोगे? ही हैज़ बीन टू लाहौर, ही हैज़ नॉट बीन टू लाहौर, हैज़ ही बीन टू लाहौर, हैज़ ही नॉट बीन टू लाहौर। और बताओ बेटा क्या है? वो पहले लाहौर जा चुका है। ये तो मैंने लिखवाया नहीं। लिखवाया था। अच्छा, अरे 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 समिया, मेरा बच्चा, स्क्रीन देखो जरा, अकलमंद, देख रहे हो? देख रहे हो? जी। देखो बेटा, 6A का मैंने मतलब बताया था कि दो मीनिंग हो सकती है, मीनिंग 1 और मीनिंग 2। ठीक है, हाँ हाँ, सही सही सही। ठीक है। मैंने कहा था एक ये है कि वो लाहौर में है और वो लाहौर जा चुका है। 6B का मैंने लिखवाया था कि अगर ये आ जाए कि 6B का मतलब ये लिखवाया था बेसिकली कि वो लाहौर गया है, तो मुझे एक काम करना चाहिए, बल्कि इसको यूं कर देना चाहिए, ये यूं करना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। ही हैज़ गॉन टू लाहौर, ही हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर, या फिर हैज़ ही गॉन टू लाहौर, हैज़ ही नॉट गॉन टू लाहौर, डिपेंड करता है ये क्या बात करती है। ठीक है। तो बेटा हमने आप लोगों को यहाँ पर आप सही। लोगों के आंसर भी बता दिए। अब बेटा इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों के पास एक अलग चीज़ लेकर आते हैं, देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह बेटा समझ में आएगा जो आप पूछ रहे थे कि नहीं समझ में आया मेरा बच्चा? इंशाल्लाह बेटा आप जो पूछ रहे थे वो समझ में आ गया? इंशाल्लाह, यस, ओके ओके, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।